बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया अनुराग ठाकुर ने और साफ तौर पर कहा कि सनातन की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी और देश की छवि भी यहां खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी के जो नेता हैं वो सनातन के ऊपर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं कांग्रेस के नेता। यूपीए का चोला बदलकर गठबंधन तो नया बना लिया है लेकिन सोच वही पुरानी है, भ्रष्टाचारियों ने गठबंधन कर लिया है। ये तमाम बयान राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर ने दिया। क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आखिरकार, सुनाते हैं आपको। आज वो एक के बाद दूसरा मुंबई की अपनी मीटिंग के बाद हिंदुओं को अपमानित करने में लगे हैं, सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हैं। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर इनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह में दही जम गई है, वो एक शब्द नहीं बोले नेताओं के खिलाफ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है कि हिंदुओं को अपमानित करो, वोटों का ध्रुवीकरण करो और चुनाव जीतने के लिए उन लोगों का उपयोग करो जो हिंदू विरोधी हैं। क्या इस देश में साल 2002 जैसा गोधरा कांड एक बार फिर से होने वाला है? कम से कम उद्धव ठाकरे तो अपने बयान में यही आशंका जता रहे हैं। क्या राम मंदिर निर्माण के बाद उद्घाटन के समय वैसा ही कोहराम मचने वाला है? क्योंकि जो बयान उद्धव ठाकरे दे रहे हैं उससे यह आशंका बन रही है, हालांकि वो अब सवालों के घेरे में है। उद्धव का बयान मचा सियासी संग्राम। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे विवादित बयानों के बाढ़ और तीखे और तेज होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचा, लिहाजा विपक्षी गठबंधन कभी हिंदुत्व तो कभी सनातन, कभी मानस तो कभी भारत को मुद्दा बनाने से नहीं चूक रहा। लेकिन इस बार नया राग सामने आया। इंडिया के साथ उद्धव ने राम मंदिर का नाम लेकर गोधरा कांड को याद किया। येत्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी, म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा ठेवायचा। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त देश को जला उठने की बात कही तो सियासी माहौल गर्मा गया। बीजेपी ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भगवान से उद्धव के लिए सद्बुद्धि की मांग की। जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे? जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो मैं एक ही कहूँगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय है कि आज गोधरा, जिसे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने माना कि ये आतंकी हमला था, उन कार सेवकों पर, उन निहत्थे कार सेवकों पर जिहादियों ने हमला करके उनको मार दिया था, आज उसको भी एक प्रकार से क्लीन चिट देने का काम कोर्ट के आगे जाकर अगर कोई कर रहा है तो ये उद्धव जी की सेना कर रही है। कौन सी वोट बैंक की मजबूरी है जिसके वजह से आज उद्धव जी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? उद्धव के बयान पर साधु संतों और हिंदुवादी संगठन ने आपत्ति जताई। बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बयान को शर्मनाक बताया। कहा, ना अब वैसी सरकार है ना ही वैसे हालात हैं। वो सरकार गई, इस सरकार में ऐसा होना संभव नहीं है। मुझे कितना आनंद है, देश के 60 नगरों में अरुणाचल और मेवात, श्रीनगर समेत G20 की कॉन्फ्रेंसेस हुई, 1 लाख लोगों ने भाग लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये जो डराते हैं, ये जो धमकाते हैं, और उसमें से भी वो लोग जिनके पिता हिंदुत्व का झंडा लेकर खड़े हुए थे, मुझे उन पे शर्म आती है।
उद्धव के बयान पर जहां संग्राम मचा तो वहीं इंडिया गठबंधन के दल ने भी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है किसी इनपुट के आधार पर ही उद्धव ने ऐसा बयान दिया। मैं तो समझता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उद्धव जी हल्के व्यक्ति नहीं है। अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर है उनको इनपुट होगा। और हमने तो वो किताब पढ़ी है ना, तमस, भीष्म साहनी की, जब मंदिर में गाय काट के फेंका जाता था और मस्जिद में सुअर फेंका जाता था, और फेंकने वाले कौन हुआ करते थे। आज उनकी राजनीति चमचमा रही है। वो राजनीति इस देश के मिजाज के अनुरूप नहीं है। महासागर तालाब में तब्दील ना हो, ये बार बार मैं आग्रह करता रहा हूं। तो उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है बिल्कुल दुरुस्त बयान दिया है, और कुछ भी करा सकते हो। भारी स्तर पर दंगा भड़कने की उम्मीद तो है, चुनाव जीतने के लिए कुछ कर सकते। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया जा चुका है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी विपक्षी दलों के मंसूबों पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के गोधरा वाले बयान पर वीएचपी भड़क गई है। ये कहा गया कि ना वैसे हालात में सरकार है, ने इस पूरे पर नाराजगी जाहिर की है और उद्धव को शर्मनाक यहां बताया गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि राम मंदिर के जो ये प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी उसमें जो लोग आएंगे उनके ऊपर गोधरा जैसा हमला कराया जा सकता है। उद्धव ठाकरे जी ने ये बयान दिया। वो सरकार गई, इस सरकार में ऐसा होना संभव नहीं है। मुझे कितना आनंद है, देश के 60 नगरों में अरुणाचल और मेवात, श्रीनगर समेत G20 की कॉन्फ्रेंसेस हुई, 1 लाख लोगों ने भाग लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये जो डराते हैं, ये जो धमकाते हैं, और उसमें से भी वो लोग जिनके पिता हिंदुत्व का झंडा लेकर खड़े हुए थे, मुझे उन पे शर्म आती है। तो उद्धव ठाकरे के बयान पर अब लगातार चाहे विश्व हिंदू परिषद के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया है, वीएचपी के नेता ये सवाल कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उद्धव का बयान शर्मनाक है। ऐसा बयान देकर उद्धव ठाकरे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसे शर्मनाक बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे जो बयान दे रहे हैं उस पर उन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उद्धव ठाकरे का ये बयान आखिर क्यों सामने आया है, इस पर भी बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं।